हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 33 की, जो कि 23 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम हमारा पाठ है प्रकाश, और आज हम इसमें पढ़ेंगे नेत्र दान और नेत्र के अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं प्रकाश की, तो समाज में कुछ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो ठीक से चीज़ों को देख नहीं पाते। कुछ लोग जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते, और कुछ लोग किसी की ऐसी स्थिति किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारी की वजह से देखने की क्षमता को खो देने की वजह से होती है। ऐसे लोग अपनी ज्ञानेंद्रिय जैसे सुनना, स्पर्श करना, महसूस करना अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही तरीके हैं जिसकी वजह से उनमें पढ़ने की क्षमता भी आ जाती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में जो व्यक्ति होता है, जिसकी देखने की क्षमता नहीं होती, वह स्पर्श के द्वारा वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है और उसी से पढ़ने का प्रयास भी करता है। बच्चों, बात करते हैं लुई ब्रेल की। तो लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषा और गणित विज्ञान संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का प्रयोग करके पढ़ावे लिखा जा सकता है। इसमें कितने 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। प्रत्येक वर्ण कोड एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठ को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों द्वारा या मुद्रण जो मशीन होती है, जो प्रेसिंग मशीन होती है बच्चों, उनसे भी इसे विकसित किया जा सकता है। अब नेत्रदान के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बच्चों, क्या बताया गया है, अब जरा देख लेते हैं उन्हें। कि नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वह आंखों के रोग के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। और नेत्रदान करने वाले व्यक्ति कैसा हो सकता है, अब जरा ये बताया गया है। क्या बताया गया है उसमें देख लीजिए। किसी भी लिंग, महिला या पुरुष, मतलब कोई भी महिला या पुरुष जो है नेत्र ऐसा कर सकता है। तो और किसी भी आयु का हो सकता है, बच्चा या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं होता उसका। फिर है किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। फिर क्या है, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, वो भी नेत्रदान कर सकता है। लेकिन जो गंभीर बीमारी है, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है या सी है, हाइड्रोलिसिस है, ल्यूकेमिया है, टेटनस है, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्तियों को नेत्रदान नहीं करना चाहिए। और एक ये प्रतिज्ञा लेने के लिए भी क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो आगदान करना चाहता है, उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि वह अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखेगा, और जब जरूरत होगी इसकी, मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, जब उसकी जरूरत होगी, जिसे उसे दान कर देगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली क्या है और ये प्रणाली किसने विकसित की थी। तो बच्चों, ब्रेल प्रणाली क्या है, ये पढ़ने और लिखने के लिए नेत्रहीन और या जिनकी आंखें कमजोर हैं, उनके द्वारा एक 63 डॉट पैटर्न की एक वर्ण व्यवस्था या अक्षर का कोड है, जिससे क्या होता है, ये व्यक्ति संकेतों के द्वारा किसी चीज को पढ़ सकते हैं। इसे लुई ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया था। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही या गलत को चिन्हित करें। तो पहला प्रश्न है इसमें, महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते, तो ये गलत है। इनमें से कोई भी जो है नेत्र दान कर सकता है। फिर है, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखों का दान कर सकते हैं, तो ये सही है। चश्मा पहना हो चाहे ना पहना हो, उन्हें 4 से 6 घंटे के अंदर ये आंखों को दान कर देना चाहिए बच्चों। फिर है, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, तो ये भी सही है बच्चों। तो अब चौथा देख लेते हैं बच्चों। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, तो ये बच्चों गलत है। इस तरह के व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान इसलिए करनी चाहिए ताकि उन आंखों को विरासत के तौर पर हम किसी और को दे सकें, और ये उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा बच्चों। ये आंसर 3 है। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।